वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट 2 के टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा इजीली समझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में जैसे कि इंटरनल और पेरेंटल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप इससे पहले जाके देखिए, तब जाके आपको अदर्स अच्छे से समझेगा। आज हम अदर्स रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अदर्स में हमारा सबसे पहला आता है इंट्राथिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्राथिकल, ये सिमिलर साउंड कर रहा है, तो इसको पेरेंटल रूट में क्यों इंक्लूड किया हुआ है? तो अभी आपको अच्छे से समझेगा। इसका थ्योरी हम पढ़ते हैं पहले। द ब्लड बैंक बैरियर टिपिकली डिलेज और प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन सीएनएस। ठीक है, व्हेन लोकल रैपिड इफेक्ट्स आर नीडेड, एग्जांपल मेनिंजाइटिस, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखो, इसको हमने पेरेंटल में इंक्लूड क्यों नहीं किया? देखो, पेरेंटल आपको, जैसे कि आप पार्ट 1 अगर नहीं देखा, आप पार्ट 1 देखिए, और जिसने देखा उनको पता है कि पेरेंटल क्या होता है। हम देते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में जाता है ना। इसमें क्या होता है, ब्लड में नहीं जा रहा। यहाँ पे हम कहाँ देते हैं? हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में देते हैं। तो हमेशा याद रखना, इंट्राथिकल अगर टर्म कहीं भी आया तो CSF हमेशा याद रखना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? स्पाइनल और ब्रेन में। ठीक है, ये बात अब तक आपको क्लियर हो गई। अब मैं ये ब्लड बैंक बैरियर क्या होता है, देखिए, एक ना ये बैरियर होता है ब्लड बैंक में, सॉरी आई मीन ब्रेन में एक बैरियर होता है जिसका नाम है ब्लड बैंक बैरियर। अब क्या करता है ना, ये बहुत से जो ड्रग्स होते हैं, ये अनवांटेड ड्रग्स को बॉडी में, जो ब्रेन में ना आने नहीं देता। ब्रेन का एक बैरियर है, ब्रेन का एक सिस्टम है, बोलता है कि मेरे को सिर्फ बहुत चुनिंदे दवाई चाहिए जो मेरे को एक्चुअल में हेल्प कर सके, बाकी के बॉडी के नीचे खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक बैरियर होता है। अब ऐसा नहीं है कि ड्रग्स जो है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, बैरियर को क्रॉस कर पाता है। बहुत से ड्रग्स होते हैं जो कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो ब्लड बैंक बैरियर क्रॉस करता है वो लिपोफिलिक इन नेचर होता है। याद रखना, लिपोफिलिक होता है, मतलब लिपिड लवर। ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर होता है। और जो नहीं कर पाता, ऐसे भी ड्रग्स है ना जो नहीं कर पाता, वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। आप इसको नोट कर लो, काम आएगा आपको। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको क्लियर, हाइड्रोफिलिक नहीं कर पाता है और लिपोफिलिक कर लेता है। ठीक है, ब्लड बैंक क्रॉस कर लेता है। ये चीज़ समझ आ गया। अब देखो, जैसे लेट्स सपोज अगर कुछ ऐसी बीमारी हो गई, अभी मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ना स्पाइनल और ब्रेन के जो मसल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है कुछ इन्फेक्शन के कारण। तो अगर हमें उस कंडीशन में दवा देना है तो हम कौन सा दवा देंगे? देखो, पहला तो आप बोलोगे सर वो दे सकते हैं कि जो ब्लड बैंक को क्रॉस कर सकता है, बैरियर को, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें रैपिड इफेक्ट दिखाना हो तो, हमें तुरंत कुछ देना होगा ना। अब क्या है, टैबलेट दिया, फिर वो क्रॉस करेगा, फिर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर हमें रैपिड इफेक्ट देना है तो हम क्या देते हैं? इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो कि इंट्राथिकल रूट से देते हैं। कहाँ देते हैं? डायरेक्ट ड्रग जाता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। जैसे दिख रहा है आपको ये इमेज भी, यहाँ पे आपको इमेज दिखा है। तो ये हो गया हमारा इंट्राथिकल। इस कारण हमने इसको पेरेंटल में इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ गया होगा इंट्राथिकल के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्राकार्डियक। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि कार्डियक का ही कुछ है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड समथिंग है, तो यही है वो। इन सडन कार्डियक अरेस्ट एंड अदर कार्डियक इमरजेंसीज। ये रूट कब यूज़ करते हैं? कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। अब अगर हार्ट अटैक हो गया है तो उसको टैबलेट देना तो कोई सेंस बनाता ही नहीं है। पेरेंटल भी टाइम लगता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, तो टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट हार्ट में ही इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं? हम एड्रेलिन का देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, कैसे एड्रेलिन ही क्यों देते हैं, ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप इंट्राकार्डियक पे फोकस करो। तो इंट्राकार्डियक इज ऑल्सो अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा रूट है जो कि अदर में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंट्रापेरिटोनियल। अब ये टर्म ना आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगे। द रीज़न बीइंग इज, ये बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए यूज़ नहीं आता। इट इज़ यूज मोर देन इट इज़, ये देखो यहाँ पे लिखा भी, इट इज़ मोर ऑफन अप्लाइड टू एनिमल दैन टू ह्यूमंस। ठीक है, तो चलो पहले इसका ये समझते हैं। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन और आईपी इंजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस इनटू पेरिटोनियम बॉडी विच इज स्पेस within the abdomen that contain organs such as stomach, leaves, intestine and spleen. It is more often applied to animals than to example laboratory animals. ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल देखो एक रूट होता है, ये भी एक रूट हो गया। अभी कहाँ होता है? पेरिटोनियम एक बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी, वो बॉडी कैविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और स्प्लीन। तो जैसे हम लैब में एग्जामाइन करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तब हम एनिमल्स को कुछ इंजेक्शन देते हैं ताकि हम वो दवा का एक्शन समझ सके, तो हम उस वक्त इंट्रापेरिटोनियल रूट को यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रापेरिटोनियल रूट क्या होता है। ठीक है, तो इंट्राकार्डियक और इंट्रापेरिटोनियल क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर क्या है, देखो सर्टेन ड्रग, एग्जांपल क्या दिया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू जॉइंट स्पेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल कंडीशन, एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब याद रखना इंट्राथिकल आ गया, इंट्राथिकल मतलब हम कहाँ दे रहे हैं, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया। और इंट्रा आर्टिकुलर अगर ये टर्म आपको कहीं भी दिखे तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम इसको जॉइंट में देंगे, ठीक है, जॉइंट में जाएगा। इसको क्लियर कर दूं तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, जॉइंट में जाएगा। अगर इंट्रा आर्टिकुलर की बात करें तो जॉइंट में। अब जॉइंट से रिलेटेड क्या बीमारी है, अर्थराइटिस, ये सबको पता है, ये टर्म तो सबको पता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो हम दवा डायरेक्ट जॉइंट में दे रहे हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू जॉइंट में दे रहे हैं, तो उस रूट को बोलते हैं हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट, ठीक है। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट आई होप आपको क्लियर हो गया। इनहेलेशन, देखो ये बहुत सबको पता है, इनहेल करनी चीज़ें, तो अस्थमा में जो काम आता है इनहेलेशन, ये तो सबको पता है, बट चलो एक बार और इस बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनहेलेशन रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन और सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू इनहेलेशन, एग्जांपल सल्ब्यूटामॉल। सल्ब्यूटामॉल एक हमारा ब्रोंकोडायलेटर है जो कि हमारे अस्थमा में काम आता है, ठीक है। तो इसको इनहेलेशन, इनहेल करते हैं और जाके हमारे ब्रोंकियल मसल्स पे एक्ट करके उनको डायलेट करता है, तो जाके फिर हमें अस्थमा में रिलीफ देता है। तो सल्ब्यूटामॉल एग्जांपल दिया हुआ है। तो फिलहाल तो हम रूट की बात करें तो इनहेलेशन रूट सबको पता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है रेक्टल रूट। अब ये रूट भी लोगों को पता होगा, बट चलो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेक्टल रूट, अब रेक्टल रूट से आपको क्या समझ में आता है, देखो द रेक्टल रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन सब्सटेंस थ्रू द रेक्टम। देखो जब अपना ह्यूमन बॉडी होता है, हम वेस्ट कहाँ से निकालता है, बॉडी ह्यूमन का बॉडी है वो वेस्ट कहाँ से निकलता है, वो एनएस के थ्रू निकलता है। तो जो भी दवा हम दे रहे हैं, अगर जो एनएस के थ्रू जा रहा है उसको बोलते हैं हम रेक्टल रूट, उस रूट को बोलते हैं हम रेक्टल रूट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सपोसिटरीज। ऐसा नहीं कि हम टैबलेट कैप्सूल दे रहे हैं, उस फॉर्मुलेशन का भी एक अलग नाम है, उस फॉर्मुलेशन का नाम क्या है, सपोसिटरीज। तो सपोसिटरीज हमेशा याद रखना, सपोसिटरीज वो फॉर्मुलेशन होते हैं जो रेक्टल रूट से दिया जाता है। अब ये यूजली किसे दिया जाता है, इट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक एक उम्र के बाद ओरल मेडिकेशंस लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके कारण हम सपोसिटरीज देते हैं रेक्टल रूट से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टॉपिकल। देखो टॉपिकल सबको पता है, ये जो हम क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, क्रीम वगैरह, वही वाला टॉपिकल रूट है ये। तो टॉपिकल रूट इन्वॉल्व अप्लाइंग मेडिकेशन और सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू स्किन और म्यूकस, ऑन टू स्किन है, सॉरी नॉट इनटू, इट्स ऑन टू, क्योंकि स्किन के ऊपर कर रहे हैं, फ्रॉम द लोकल मेम्ब्रेन फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। अब लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है, इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इस दोनों के बारे में, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। इसका एग्जांपल क्रीम और लोशन, ये तो आपको पता है। तो टॉपिकल रूट में ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो है कि हमारा ट्रांसडर्मल। अब देखो ट्रांसडर्मल को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कारण क्या है, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये मैंने आपको बहुत थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब बता दूँ, टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में कुछ लोगों को ना वो होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आपको समझेगा इसका मेन कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगा। देखो द ट्रांसडर्मल रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस फॉर सब्सटेंस थ्रू द स्किन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। अनलाइक टॉपिकल मेडिकेशन व्हिच टिपिकली टारगेट लोकलाइज एरिया, ट्रांसडर्मल medications are designed to be absorbed through skin and enter the bloodstream, allowing them to exert their effect throughout the body। अब ये तो हमने पढ़ लिया, इसको मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो याद रखना ट्रांसडर्मल जो होता है वो हमेशा सिस्टमिक एक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब सिस्टमिक क्या होता है वो आगे आपको समझाता हूँ। चलो अभी थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो लोकल एक्शन होता है और सिस्टमिक एक्शन, दो टाइप का एक्शन होता है। अब आपको बता दूँ, जो हमने पहले पढ़ा ना, ये जो है ना लोकल, ये टॉपिकल, तो ये टॉपिकल जो है ना ये मेजरली लोकल एक्शन शो करता है, सिस्टमिक भी शो करता है, लेकिन मेजर बात करें तो लोकल एक्शन शो करता है। उसी तरह से ये जो ट्रांसडर्मल है ना, ये सिर्फ आपको ट्रांसडर्मल सिर्फ आपको सिस्टमिक एक्शन ही शो करेगा, लोकल एक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल हमेशा सिस्टमिक एक्शन शो करता है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो टॉपिकल क्या शो करता है, लोकल एक्शन, और ट्रांसडर्मल क्या शो करता है, सिस्टमिक एक्शन, ठीक है। अब लोकल एक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे हाथ पे कुछ लगा है, आपने यहाँ पे क्रीम लगाया, लेफ्ट हैंड पे लगाया, आपने क्रीम लगाया, यहाँ पे ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे बर्न हुआ है, हाथ में बर्न हुआ है, आपने किया, यहाँ पे ठीक हो गया।
ये जो इफेक्ट लगाया है, ये जो इफेक्ट लोकल ही हुआ, मतलब अगर हाथ पे किया तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी पे जाके वो इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल नहीं। वो यहीं पे अपना गेम खेलेगा, कुछ भी करेगा, यहीं पे आपको ठीक करके देगा, वो पूरे बॉडी में नहीं जाएगा। लेकिन जो सिस्टमिक होता है, अगर आपने उसको कहीं भी, लेट्स सपोज अभी ट्रांसडर्मल की बात कर लेते हैं। ट्रांसडर्मल जो यहाँ पे ना ऐसे पैचेस होते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, इसको लिया आपने, तो ये क्या करता है ना, ये धीरे धीरे स्किन के थ्रू ब्लड में जाता है, धीरे धीरे, और ब्लड में जाएगा, और जो भी चीज़ ब्लड में जाएगी, तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड तो एक जगह बैठता नहीं है ना, ब्लड तो सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये पूरे सिस्टमिक इफेक्ट दिखाता है। तो ट्रांसडर्मल इसलिए बोला जाता है कि ये सिस्टमिक इफेक्ट दिखाता है, टॉपिकल होता है हमारा, लोकल एक्शन दिखाता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलो इसमें एक एग्जांपल आपको बता दूं, निकोटीन, वही निकोटीन फॉर स्मोकिंग सेसेशन। अब देखो बहुत से लोग जो होते हैं नशा करते हैं, उनको स्मोकिंग का जो नशा होता है उसको लत होता है, जो एडिक्ट होता है, एडिक्शन होता है, उसको छुड़ाना होता है, तो उस वक्त क्या होता है, तो निकोटीन के पैचेस देते हैं। देखो ऐसे ना, यहाँ पे निकोटीन के पैचेस होते हैं। निकोटीन, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, सिगरेट्स में निकोटीन ही होता है ना, तो जब ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ लोगे तो टॉक्सिक हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर निकोटीन ही क्यों देता है, फिर आप ये सोच रहे होगे ना कि निकोटीन ही क्यों दे रहा है, निकोटीन से बचने के लिए, तो वो सोच रहे कि एडिक्शन में को अपना कम करना है, तो निकोटीन इसलिए देते हैं। निकोटीन इसको ना एक डेफिनाइट पोर्शन पे बॉडी में जाता रहता है, तो इससे क्या होता है ना, जो बॉडी की नीड होती है, लेट्स सपोज ये अगर ये बंदा ये सिगरेट नहीं पी रहा, ठीक है, तो इसकी ना बॉडी मांगेगी कि भाई क्या करो, मेरे को निकोटीन दो। तो जो ये पैचेस लगाए ना हाथ में, तो धीरे 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 बॉडी में निकोटीन दे रहा है, तो बॉडी डिमांड नहीं कर रहा निकोटीन का, तो इस कारण इसका जो पीने का लत है वो भी छूट जाता है। तो ये होता है निकोटीन फॉर स्मोकिंग सेसेशन। तो ये ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू होता है। तो ये मेरा पूरा बताने का मतलब ये था कि ट्रांसडर्मल रूट का ये इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो रूट्स के बारे में अब आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब देखो मैंने बताया कि लोकल और सिस्टमिक एक्शन के बारे में बताऊंगा, तो ये हमारा एक छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन। कैसा एक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एक्शन। मैंने जैसे बताया था आपको, एक और बार बता देता हूँ, अगर आपको हाथ में यहाँ पे जला है, अगर आपने कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम लगाया है, तो आपको इसी एरिया में वो इम्पैक्ट करेगा, वो कहीं से सर्कुलेट नहीं होगा, कोई ब्लड में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आपको सिर्फ इसी एरिया में वो इम्पैक्ट देगा। उसी तरह सिस्टमिक क्या करेगा, अगर आपको नहीं यहाँ किया है, हम ट्रांसडर्मल पैचेस के एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं ताकि वो ज़्यादा समझेगा। नहीं तो देखो हम अपने माउथ से क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, टैबलेट जाता है जीआईटी में, वो तो सिस्टमिक हो ही गया, वो तो सबको पता है सिस्टमिक। लेकिन अगर ट्रांसडर्मल के वे में बात करें तो एक पैचेस होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ब्लड में अपने जो ड्रग्स को सर्कुलेट करता है, ब्लड में जाते ही पूरा सिस्टमिक रोल करता है, ठीक है। तो लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन आपको समझ गया। अब देखो उसमें यही लिखा है, मेडिकेशन वर्क मेनली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, मेनली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे आपने एक ही साइड पे काम करता है, प्रोवाइडिंग रिलीफ और ट्रीटमेंट लोकली टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ देखो लोकली, और साइट ऑफ एक्शन पे ही एक्ट करता है। एग्जाम्पल, अब इसके रूट, कौन कौन से रूट के थ्रू सिर्फ लोकल एक्शन आता है। सबसे पहला आता है हमारा टॉपिकल, जो अभी हमने डिस्कस किया, इनहेलेशन। अब देखो इनहेलेशन ना दोनों एक्शन दिखाता है, सिस्टमिक और लोकल एक्शन भी दिखाता है। अभी के लिए आप इतना ही समझो, आगे आपको बता दूं। इंट्राथिकल, जो हम डायरेक्ट CSF याद आ रहा है आपको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी एक लोकल एक्शन शो करता है। इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स में जाता है, जो अर्थराइटिस में काम आता है, ये भी एक लोकल एक्शन शो करता है। इस रूट से भी जो हम चीज़ देते हैं वो लोकल एक्शन दिखाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन का डेफिनेशन, medication is absorbed into bloodstream and affect the entire body, targeting organ or tissue beyond the site of infection। यहाँ पे क्या था, सिर्फ साइट ऑफ इन्फेक्शन पे काम कर रहा है। ये देखो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे देगा, यहाँ पे क्या लिखा है, बियॉन्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, क्या लिखा है यहाँ पे, बियॉन्ड द साइट। अब इनका क्या डिफरेंस, सिस्टमिक मतलब मैंने आपको जो बताया कि अगर आपने यहाँ से लिया है ड्रग, तो वो सिर्फ यहीं पे एक्ट नहीं करेगा, वो पूरी बॉडी में जाएगा और फिर वो अपना एक्शन शो करेगा। तो सिस्टमिक रूट लेता है, ये सिस्टमिक पाथ होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमिक एक्शन शो करना। तो यहाँ पे वही लिखा है, मेडिकेशन इज एब्जॉर्ब, यहाँ पे वही लिखा है, मेडिकेशन इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्ट द एंटायर बॉडी, टारगेटिंग ऑर्गन और टिश्यू बियॉन्ड द साइट ऑफ एप्लीकेशन। एंटायर बॉडी, टारगेटिंग ऑर्गन और टिश्यू, जहाँ पे उसको इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहले ओरल रूट से हम टैबलेट लेंगे तो हमारा सिस्टमिक इफेक्ट है। ओरल हो गया, सबलिंगल और बक्कल जो हम जीभ के नीचे लेते हैं। पेरेंट्रल, तो इट्स ऑब्वियस कि हम पेरेंट्रल रूट दे रहे हैं तो सिस्टमिक ही दिखाएगा, लोकल तो नहीं दिखाएगा। रेक्टल, जो हम याद है आपको सपोसिटरीज पढ़ाया था मैंने, सपोसिटरी रेक्टल रूट, वो भी सिस्टमिक एक्शन दिखाएगा। ट्रांसडर्मल तो मैं कब से बोल ही रहा हूँ आपको, ट्रांसडर्मल तो सिस्टमिक एक्शन दिखाता है। इनहेलेशन, आप बोलोगे कि इनहेलेशन दोनों में लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इनहेलेशन लिखा है ना,
यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये देखो इनहेलेशन यहाँ पे भी लिखा है और इनहेलेशन यहाँ पे भी लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो अच्छे से समझाता हूँ इनहेलेशन क्यों दोनों में लिखा है। अब देखो इनहेलेशन ना, दो ड्रग लेते हैं अभी के लिए, दो डिजीज़ लेते हैं, एक अस्थमा होता है, एक अस्थमा लेते हैं और एक एंजाइना लेते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, वो आगे आपको समझेगा। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सल्ब्यूटामॉल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अमाइल नाइट्राइट यूज़ करते हैं। अब जो दोनों का एक्शन है ना, वो दोनों इनहेल ही होगा, दोनों को हम इनहेल ही करते हैं, इनका रूट एक ही है, इनहेलेशन ही रूट है इनका, ठीक है, दोनों ड्रग का। लेकिन ये जो है ना सल्ब्यूटामॉल, ये क्या करता है, ये जाके रेस्पिरेटरी के जो अब रेस्पिरेटरी ना उस पर जाके एक्ट करेगा, ठीक है। ये कहाँ एक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी में जाके एक्ट करेगा, ब्रोंकियल मसल्स पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये उधर जाके एक्ट करता है। लेकिन जो ये होता है अमाइल नाइट्रेट जो एंजाइना में यूज़ होता है, तो एंजाइना में क्या होता है ना, जो ये अमाइल नाइट्रेट है, सॉरी यहाँ पे लिख दो, ये जो अमाइल नाइट्रेट आप लिख सकते हो इस ड्रग को नाइट्रेट, ठीक है। अमाइल नाइट्रेट का काम क्या होता है, वेसोडाइलेटर, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि वो सिस्टमिक एक्शन दिखा रहा है, तभी तो जा रहा है ना ब्लड में वो, तो ऑब्वियसली तो ये सिस्टमिक एक्शन शो करता है। लेकिन इसका रूट क्या है, इनहलेशन ही है। उसी तरह से सल्ब्यूटामॉल का भी इनहलेशन है, लेकिन वो सिर्फ ब्रोंकियल मसल्स पे जा रहा है, ब्रोंकियल मसल्स पे जा रहा है और ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, ब्रोंको डायलेटर, तो अस्थमा में काम कर रहा है सल्ब्यूटामॉल वो, और ये हमारा एंजिना पेक्टोरिस में काम कर रहा है। बट दोनों का रूट क्या है, दोनों का रूट है इनहेलेशन, ठीक है। तो इस वजह से इनहेलेशन दोनों एक्शन दिखाता है, सिस्टमिक भी दिखाता है और हमारा लोकल एक्शन भी दिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ गई होंगी, चीज़ें समझ रही होंगी, और थोड़ा सा एक दो बार आप वीडियो देखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चीज़ों के बारे में आपको डीप नॉलेज हो तो आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास होना तो बहुत आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।